सुप्रीम कोर्ट में डिस्क्वालिफिकेशन वाला मामला जो है, हम ये इस्तदा करते हैं कि उसको उस केस को फिक्स किया जाए और इंसाफ फराम किया जाए इस कौम को। कि देखें, अगर एक केस को फिक्स ना करके और उसके ऊपर फैसला ना दे के इमरान खान साहब को इलेक्शन से लड़ने से महरूम करना, तो ये इस मुल्क के साथ नाइंसाफ़ी होगी और जमहूरियत के ऊपर ये हमला होगा। बाकी तमाम हमारे लीडरान आप देखेंगे कि हर रोज़ ये दरख्वास्तें जो हैं, जो हमने अपीलें की हुई हैं, ये मंजूर होती आपको नज़र आएंगी। और ये आईना जो है, ये बड़ा वाज़ेह तौर पर आप भी देख रहे होंगे कि किस तरह से ये क्लियर नज़र आ रहा है कि ये आरओज़ जो कि इलेक्शन कमीशन की तरफ से लिए गए थे और इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने मोहर सबत की थी कि ये बड़े ज़बरदस्त तरीके से इलेक्शंस करवाएंगे। और आपने देखा कि किस तरह आग के समंदर से गुजर कर हमारे उम्मीदवारों को पेपर जमा करवाने पड़े और फिर उन जो फैसले उन्होंने किए उसकी सर्टिफाइड कॉपियाँ लेने के लिए किस तरह से लोगों को तकलीफ़ें सहनी पड़ी। और उन्होंने कई हलकों में अभी भी जो सर्टिफाइड कॉपियाँ वो नहीं दी गई। आज भी हम वहाँ पर खड़े थे और मोअज़्ज़ज़ जज जो असद गुराल साहब हैं, वो उन्होंने डायरेक्शंस दिए हैं कि जनाब जिन हलकों से जिस पटिशन के ऊपर समाअत हो रही थी, उन्होंने कहा कि इनको सर्टिफाइड कॉपियाँ जो हैं वो दी जाएँ। तो ये आपके सामने बड़ा वाज़ेह नज़र आ रहा होगा कि किस तरह से बाइसनेस का मुजाहरा किया जा रहा है। और दूसरे नंबर पर आज भी हम ये मुतालबा करते हैं कि इलेक्शन कमीशन, निगरान हुकूमत, इन दोनों को जो है वो फ्री एंड फेयर इलेक्शंस करवाने के लिए जो बाइसनेस का ये मुजाहरा करें वो ख़त्म करें और मुल्क के अंदर फ्री एंड फेयर इलेक्शंस करवाएं। तभी लोग जो हैं वो मानेंगे इलेक्शन को कि जब आप मुल्क के अंदर फ्री एंड फेयर इलेक्शंस करवाएंगे। दूसरे नंबर पर जो सुप्रीम कोर्ट में मामला है बल्ले के हवाले से, उस हवाले से भी ये गुजारिश करना चाहूँगा कि हम सुप्रीम कोर्ट से ये सदा करते हैं कि जहाँ पर एक शख्स जिसको ताहयात नायल किया गया है उसकी नायली को ख़त्म करने के लिए कल भी पूरा दिन समाअत रही और आज भी वो सिलसिला जारी है, तो वहाँ पर हमारी बल्ले वाली पटिशन गई है, उसके ऊपर भी फ़ौरन जो है वो समाअत करके और इस कौम को इंसाफ फराम किया जाए। क्योंकि 80% अवाम इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब के साथ जुड़ी हुई है। तो ये लोगों की जो उनका हक़ है, जो कि आईने पाकिस्तान देता है, ये उसका मुतालबा है कि उनका हक़ जो है वो छीना ना जाए और बल्ले के निशान के हवाले से फ़ैसला जो है वो किया जाए। तीसरे नंबर पर बात यह है कि खान साहब की डिस्क्वालिफिकेशन वाला जो मामला है वो भी सुप्रीम कोर्ट के अंदर पेंडिंग है। पहले आपने देखा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में उस दरख्वास्त के ऊपर कितना डिले किया गया और फिर वो दरख्वास्त खारिज की गई। अब सुप्रीम कोर्ट में डिस्क्वालिफिकेशन वाला मामला जो है वो हम ये इस्तदा करते हैं कि उसको उस केस को फिक्स किया जाए और इंसाफ फराम किया जाए इस कौम को। कि देखें, अगर एक केस को फिक्स ना करके और उसके ऊपर फैसला ना दे के इमरान खान साहब को इलेक्शन से लड़ने से महरूम करना, तो ये इस मुल्क के साथ नाइंसाफ़ी होगी और जमहूरियत के ऊपर ये हमला होगा। और हम यही गुजारिश करते हैं कि अदालतों के पास हम मुकदमात लेकर जाते हैं तो मुनसिफ का ये काम होता है कि फिलफौर इंसाफ फराम करना, और जिस केस के अंदर अगर इंसाफ फराम करने से डिले किया जाए तो उसका मतलब ये होता है कि आप इंसाफ से इनकारी हैं। जस्टिस डिलेड, जस्टिस डिनाइड। इसके अलावा अगर नहीं भाई, ये बताइएगा कि आप एक तरफ सुप्रीम कोर्ट से बार बार इस्तदा कर रहे हैं कि हमारे केसेस लगाए जाएं, इंसाफ मांग रहे हैं, आपको चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा की मातहत अदालतों से इंसाफ मिल भी रहा है, लेकिन आप फिर भी चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा को सोशल मीडिया पर तनकीद का निशाना बना रहे हैं, उन पर अदम एतमाद कर रहे हैं। ये क्या है? देखिए, बात यह है कि अगर चीफ साहब की बात की जाए तो इस हवाले से ज़रूर ये बात हुई थी कि जिस तरह से केस चलाया गया है खान साहब का या उसके अलावा नवाज शरीफ साहब का या हमारी फंडामेंटल राइट्स के हवाले से जो पटिशन थी उसके ऊपर या जो जबरी गमशुदगियाँ हैं उस हवाले से जो दरख्वास्त थी उसके ऊपर और जो रिमार्क्स दिए गए कि किचन के अंदर अगर आप बैठेंगे तो आपको हीट तो फील होगी। यानी कि आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अगर ये कहें कि जनाब अगर आपका PTI से तल्लुक़ है तो आपके ऊपर ये जुल्म सितम होगा, अगर आप PTI को छोड़ते हैं तो फिर आप ठीक हो जाएंगे, तो फिर उसके ऊपर जो बिल्कुल एतराज़ तो आएगा। और इमरान रियाज साहब को जिस तरह से अगवा किया गया, आपने देखा कि उनके अगवा के हवाले से बजाय ये कि कोई सदबाब किया जाता और फ़ौरन ही प्रोड्यूस करवाया जाता, बल्कि आपके सामने IGs को जो है वो बाकायदा तौर पर जो है वो डायरेक्शन जाती रही और ये पूछगछ होती रही, लेकिन सदबाब नहीं हो सका। और 9 महीने के बाद अगर वो रिलीज होते हैं तो उसके बाद ये कहा जाता है कि जनाब इमरान रियाज कौन है। आप इमरान खान के तर्जुमान हैं, हम आपसे ये जानना चाह रहे हैं कि आप चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा पर एतमाद कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? देखिए, इस हवाले से आपको जो है वो वाज़ेह तौर पर जो पॉलिसी है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की
मजीद अगर दरख्वास्त गई तो उसके ऊपर वाज़ेह नज़र आ जाएगी। कल जो 2 बयानात चले उस हवाले से आप ज़रूर पूछ रहे होंगे, तो उसके ऊपर मैं कमेंट नहीं करना चाहता, क्योंकि 2 वो बयानात मुख्तलिफ आए और इसका आप प्रैक्टिकली तब देखेंगे कि अगर हमारी पटिशन किसी जगह के ऊपर नहीं भाई, ये बता दें कि काजी कौन है, आप किसी काजी को जानते हैं? नहीं